कबूतर ने कथा सुनी, अमर हो गए। तो जो काबू करेंगे वही तरेंगे। जो अपने कर्मेंद्रियों को काबू कर, काबू प्लस तर, तर माने तर जाना, भव सागर से वही पार लगेंगे। जो अपने कर्मेंद्रियों को, अपने मन बुद्धि संस्कारों को काबू करेंगे और परमात्मा की श्रीमत के अकॉर्डिंग अमर कथा सुनेंगे। कौन सी अमर कथा? ज्ञान मुरली, जो बाबा हमें अमर बनाने की कथा सुना रहे हैं। तो आज बाबा ने काफ़ी कुछ बताया। एक तो कबूतर और तोते के बारे में बताया। आज के मनुष्य कबूतर हैं, तोते भी हैं। कबूतर का काम क्या है? पैगाम पहुंचाना। और तोते का काम क्या है? रट्टा मारना। रिपीट करता रहता है बार बार। जो सुनेगा वही बोलेगा, जो सिखाया जाता है वैसे ही रट्टा मारता है। तो इसी प्रकार अब जैसे अमर कहते हैं भाई, अमरनाथ के बारे में बताया कि अमरनाथ कथा के अंदर में कबूतर ने सुनी थी कथा वो। तो इस समय हम बच्चे जो हैं बाबा की क्या कर रहे हैं? अमर कथा सुन रहे हैं। और हम बच्चे कबूतर माना अपनी कर्मेंद्रियों को काबू कर रहे हैं। जितना हम अपनी कर्मेंद्रियों को काबू करेंगे और वही तरेंगे। तरेंगे माने भव सागर से पार लगेंगे, तर जाएंगे। तो ऐसे अब वो कबूतर क्या सुनेगा कथा को? ये वास्तव में हमारी बातें हैं। जोड़े से कबूतर दिखाया माना क्या? घर गृहस्थ में रहते हुए हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा भी गृहस्थी थे, हैं? और भी जो गृहस्थी भाई बहने हैं उनको भी ज्ञान को उठाना है और नियम मर्यादाओं पे चल करके अमर होना है, सोना नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा। बैल जो है ना, खेती बड़ी अच्छी करता है भाई। अभी तो फिर ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं, लेकिन हल जोतने का काम कौन करेगा? बैल। गाय नहीं जोत सकती हल, दूध दे सकती है भाई, है ना। तो हम बच्चे जो हैं गाय हैं। ब्रह्मा बाबा समर्पण बुद्धि, बैल माने समर्पण बुद्धि दिखाया गया। शरीर से बैल नहीं बन गए, लेकिन बुद्धि से समर्पण करके इस संसार रूपी खेती करना। संसार में जब सभी आत्माएं देह अभिमान के अंदर चली गई, अंडरग्राउंड हो गई, तब उस परमात्मा को आकर के ब्रह्मा बाबा के तन में आकर, उस भाग्यशाली रथ में आकर के, उस बैल है ना समर्पण बुद्धि के तन में आकर के परमात्मा ज्ञान देते हैं, उनकी सवारी करते हैं। और फिर संसार में क्या करते हैं? फिर वो खेती करते हैं। जो सीताएं जमीन में धसी हुई हैं, मटके में फंसी हुई हैं। अब वो मटका नहीं, शरीर में अटका, यही है वो मटका जो आत्मा देह भान में अटकी हुई है। शिव बाबा आकर खाली एक सीता को नहीं, बहुत सारी सीताएं हैं जिनको देह भान से परमात्मा आत्माओं को बाहर निकालते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने क्या कहा? 19 जून 2023 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे मुख में मुलहरा डाल लो, अर्थात अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ। मुख में मुलहरा डालना माना क्या? मौन रहना, व्यर्थ की बातें नहीं करनी। तो माया कुछ भी कर नहीं सकती। प्रश्न है, एक शिव बाबा ही भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों? एक शिव बाबा भोलानाथ है, दूसरा कोई भी भोलानाथ नहीं हो सकता, क्यों? उत्तर, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना इच्छा नहीं। वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं, हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवादारी दूसरा कोई भी हो नहीं सकता। इसलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था। जो यहाँ हैं उनको कहेंगे कि ऐसे है, शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था। जरूर परमात्मा की ही महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती? अभी प्रैक्टिकल में है, अभी प्रैक्टिकल में है।
सब भक्तों का भगवान एक है, भक्तों का रक्षक व भक्तों को सद्गति देने वाला, उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता, सर्व को सद्गति अभी मिलती है। नंबरवार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं सबको गति सद्गति देते हैं जरूर। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं जरूर। फिर आते हैं सतो प्रधान में, नंबरवार ही आएंगे ना, पहले देवताएं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और आगे फिर शूद्र बन जाएंगे। शूद्र तो बाबा बनाते नहीं है, शूद्र आदमी अपने आप ही बनता है। आएंगे, वर्ण बदलेंगे जरूर। कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनकी महिमा करेंगे, वह तो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते विनाश सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं भक्ति मार्ग में। पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा शुरू होती है, अभी होकर जाते हैं। इनका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में है होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, उन्हों को यह भी पता नहीं होता कि पहले क्या था अथवा सतयुग के बाद त्रेता होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। जिस प्रकार छोटे बच्चों को सवेरे दोपहर शाम रात का ज्ञान नहीं होता, क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, फालतू झमेले लेन देन कुछ नहीं पता होता उनको। इसी प्रकार सतयुग के अंदर में हमें सतयुग त्रेता का ज्ञान भी ऐसे ऐसे हमने दुख भोग करके ये राजपद पाया है, इसका ज्ञान नहीं होता। हम ऐसे पहले शूद्र बन गए थे और अब देवता रूप में, इसका ज्ञान नहीं होता। देवी चरित्र होगा जो वहां पर जरूरत है, उस ज्ञान, वो ज्ञान तो होगा तभी सतयुग की व्यवस्था चलेंगी पूरी। लेकिन हम वो ज्ञान नहीं होगा कि ऐसी भी दुर्गति हो जाती है व्यक्ति की, ऐसे भगवान ने में ऐसा हमने पुरुषार्थ किया और ऐसा उच्च पद पाया, ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा जो परमात्मा इस समय ज्ञान दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। जो बुद्धिवान बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझ सकते हैं, जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है सब पैरट्स तोते। कोई को अच्छी कंठी करते हैं, कोई तो कुछ भी समझते नहीं हैं, कबूतर हैं। तोते को सिखलाया जाता है वह रिपीट करते हैं, कबूतर सीख नहीं सकते। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं, कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। तोते जो सुना वह रिपीट करते हैं, कबूतर रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ भी ऐसे जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते उनको कबूतर कहेंगे। इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं, मनुष्य कबूतर भी और तोते भी हैं। इस समय के जो भी मनुष्य हैं जो कुछ बोलते हैं वही काम का नहीं। संसार में बोलने वाले तोते बहुत हैं, रट्टू तोते जो हैं, लेकिन शिव बाबा ने जो बताया उस श्रीमत के अकॉर्डिंग चलना तो वो महान देवता बनते हैं। तो बाबा ने भी क्या बताया, तोते बता दिया। अब क्या शरीर से तोते हैं या कल से कह देंगे हरकतों में कुछ तोते वैसे बने हुए हैं। बाप है रूप बसंत बाबा ने समझाया है, इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का है। जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, ना बाप कोई बड़ा है, वह है परम पिता परमात्मा। वही हमको समझाते हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। वह बहुत भोलानाथ है, अपने लिए एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते हैं। बच्चे निश्चय करते हैं। परमपिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया है। ऑर्गन्स बिगर तो आत्मा बोल न सके, बाप खुद बैठ समझाते हैं। कहते भी हैं कि परमात्मा आते हैं, उनका नंदीगण भी है। उन्होंने बैल रख दिया है, जानवर तो नहीं हो सकता। ऐसे थोड़े ही है कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी हैं भागीरथ भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है। तो जानवर तो नहीं हो सकता, ऐसे थोड़े ही कि छलांग लगाकर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी हैं भागीरथ भाग्यशाली रथ, परंतु कोई को भी पता नहीं है वह पतित पावन कैसे आते हैं नरक को स्वर्ग बनाने। जरूर आया होगा तब गाते हैं भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की करेंगे। नंबर 1, वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है।
अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते हैं, नंदीगण बनाते हैं, बैल को लेकर घूमते हैं। अब यह शिव बाबा इस नंदीगण में आकर तुमको ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान दूध दे रहे हैं। उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान है, सबकी झोली भरने वाला। शिव के आगे नहीं कहेंगे कि झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वह निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने लिए। विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते हैं, शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है। समझते हैं कि शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना है उनको ही कुछ पता नहीं था। इनको कहेंगे आप ही पूज्य देवी देवता, आप ही पुजारी। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य देवी देवता थे, हम ही पुजारी बनते हैं। शिव तो है मूल वतनवासी, परंतु मंदिर तो है ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पार्ट है, क्योंकि आते तो हैं, है ना। शिव को भी आना तो पड़ता है। शंकर का यहाँ काम नहीं। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं, त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाते हैं, उसमें फिर शेर दिखाते हैं, नीचे लिखा है तम सत्यमेव जयते। ऐसे ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा है। सत्यमेव जयते जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता है, सत्य तो एक बाप ही है। तो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं, सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं। तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते जाते हो। जब से नॉलेज सुनना शुरू किया है, इनकी सब मुरलियां रखें तो सारा मकान ही भर जाए। सारी मुरलियां रखें तो अगर कितनी इकट्ठी होगी है भाई, कितने सेंटर्स हैं, कितनी गीता पाठशाला हैं। अब मुरलियां सारी इकट्ठी की जाए तो पूरा मकान ही भर जाए। कितने कागज खलास करते होंगे और फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर जाएगी, बहुत कापियां निकलेंगी, निकल रही हैं कॉपियां आज। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। बच्चे जानते माया के तूफान तो बहुत आते हैं। मोहल्ला मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती है। बाबा को याद करना बहुत सहज है। हम आत्मा हैं, आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांत। हम सब परदेसी हैं, इस माया के देश में आते हैं। एक गीत है ना, ओ दूर देश के रहने वाले। सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं, तुम अब जान गए हो। बरोबर हम परदेश में हैं, बहुत दूर देश से आते हैं, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। दुनिया में तो बहुत होंगे ना, तुम जानते हो हम सब परदेसी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते, भक्त चाहते हैं कि भगवान आए, तो आकर क्या करे। तुम बच्चों को पता है कि बाबा परमधाम से आते हैं, कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। मनुष्य ना अपनी सदगति कर सकते हैं, ना औरों को दे सकते हैं। अब नाटक पूरा होता है, अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना है। गीता में भी है, सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण भगवान ने आज कह दिया है। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस, उनके लिए समझते हमको राजयोग सिखाया था। परंतु अभी तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाला भोलानाथ आया है। भोलानाथ नॉलेजफुल बाप को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता था, बाप के आने पर कलंक लगाए हैं। चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब से देखो कितने कलंक लगाते आए हैं। यह रासलीला आदि सब खेल उनके हैं, वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रतन नहीं कहा जाता, यह है ज्ञान रतन। एक एक रतन लाखों रुपए का है। इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते मारते पत्थर बुद्धि बन गए। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं। कब्रिस्तान से परिस्तान बन रहा है। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है।
वहाँ तो ऐसे नहीं होता। जैसे सरप पुरानी खाल उतार नई ले लेते हैं, वैसे पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यह दृष्टांत बाबा अभी देते हैं। इनको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा देते हैं। ऐसे समझते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाते हैं। कोई कहते ज्योति ज्योत में लीन हो जाती। अनेक मत हैं, अब तुमको मिलती है एक मत, उस पर चलना पड़े। बाबा कहते तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। तुमने बहुत पुकारा, मैं गुलाम तेरा। बाप आकर गुलाम पने से छुड़ाते हैं। तुम माया के गुलाम बन पड़े हो, बाप आकर उनसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की है, अब भक्ति का फल देने बाप आए हैं। अब भक्ति का पाठ पूरा हुआ। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है। वह सन्यासियों का वैराग्य है, घर बार छोड़ने का। यह तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। यह तो तुम बच्चे जानते हो, यह सब भस्म हो जाने हैं, कुछ भी नहीं रहेगा। किनकी दबी रहेगी धूल में, फिर ऐसे समय चोर आदि भी आकर लूटते हैं। जैसे एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं, आसपास वाले भी लूट लेते हैं। टाइम तो मिलता है जब तक पुलिस आए। यह विनाश तो होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है, तुम जानते हो। अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है, कितना भारी आकर्षण है संसार के अंदर। अमेरिका साइड में क्रिश्चियन पिछाड़ी वाले हैं ना, उन्हों के सुख का पाठ अभी है। कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर चंद्रमा पर जाएंगे, सूर्य तरफ नहीं जाते हैं। समझते हैं वह जला देगा, कोशिश करते हैं चंद्रमा में स्टार्स में जमीन ले लेवें। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते शायद वहाँ कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, कोई क्या कहलाते हैं। अब तुम जानते हो भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था। इन जैसा ऊंच खंड कोई हो नहीं सकता। यह ड्रामा बनाया है। इसमें बदली सदली होने की बात नहीं, यह तो समझने की बात होती है। तो सारे निकले किन से हैं? सूर्यवंशी चंद्रवंशियों से निकले हुए। तो कुछ याद है। अब जापान वाले भी क्या कह रहे हैं, हम कौन सूर्यवंशी है, लेकिन कब कैसे ये पता नहीं, डेप्थ नहीं जानते। बाबा ने बताई है सारी बात। बच्चे जब शांत में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है, बाप को याद करना है। शांति के लिए कोई जंगल में नहीं जाना पड़ता है। कोई भी आए तुम समझा सकते हो कि शांति तो गले का हार है। तुम ढूंढते कहाँ हो? आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है। फिर यहाँ शरीर में आने से टॉकी बनता हूँ। साइलेंस में तो नाटक होता नहीं। पहले मूवी बाइस्कोप चलता था, सूक्ष्मतन में भी मूवी होती है, आवाज़ नहीं निकलता। उसी समय जो कल पहले समझा था वह समझकर आकर सुनाते हैं। कोई नई बात नहीं, सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। यह अनादि ड्रामा है। सब शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, यह शिव बाबा कह रहे हैं, आत्माओं से बात करते हैं। मामे कम याद करो। यह ब्रह्मा नहीं कहेंगे कि मामे कम याद करो। कितने गुह्य बातें हैं। यह कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है। कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा। मुझे भी याद करना पड़ता है किसको? शिव बाबा को। मैं भी ब्रह्मपुत्रा नदी हूँ। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला लगता है, सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता। मेला एक ही लगता है कलकत्ते में। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्रा एक है और मेला भी एक बार लगता है, तो यह भी यहाँ मेला लगता है। सागर ना हो तो मेला थोड़े ही कहेंगे। मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता है। यह मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ। यह तो तुम आप ही समझ सकते हो। अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। यह सागर चैतन्य है, वह जड़ है। सब नदियां सागर से निकली हुई हैं। यह मंगल मिलन। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं मामे कम याद करो। बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो।
मामेकम याद करो बच्चे, यह तुम नहीं कह सकते, बाबा इन द्वारा कह सकते हैं। बच्चे मामेकम याद करो, तुम सम्मुख बैठे हो ना, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। मौत तो सबका होना ही है, अभी तो क्या लगा पड़ा है। अमेरिका आदि कितना बड़ा है, यह बम्बई आदि कुछ भी नहीं रहेगी, बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं, वहाँ तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, पीछे आते जाते हैं। बच्चों को समझाया है, माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, विघ्न डालती रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी, परंतु पुरुषार्थ पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया कभी हिला ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। माया से बचने के लिए मुख में मुहल्ला डाल लेना है। दूसरा, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लेना है। वरदान है, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। वरदान का विस्तार, कभी कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी किसी भी प्रभाव व आकर्षण में नीचे नहीं आती। वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती हैं। जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। एक कहावत भी है कि रात को पीछे कोई आवाज दे पलट के मत देखना, सीधे चलते रहना। तो ये कलयुग की रात्रि जो बोलते हैं कि भी नहीं देखना तो माया पकड़ेगी, आगे देखो, लक्ष्य को देखो, बाबा को याद करो। तो स्लोगन है, हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। अच्छा, ओम शांति।